ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 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 ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। बहुत सारे लोग निराश हैं कि उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कर्जा हो जाता है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग निराश है इस बात के लिए, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अटैक्स शैतान किन लोगों पर करता है? जो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर अटैक्स ज्यादा होते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज इसी समय शैतान के सारे हथियारों को डिफ्यूज करने वाला है, खत्म करने वाला है, उसकी युक्तियों को फेल करने वाला है। आपको फेल करानी है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि पवित्र आत्मा आज शैतान की सारी युक्तियां फेल हो जाएं, आज सारे उसके प्लान फेल हो जाएं, आज उसके प्लान फेल हो जाएं, आपके शत्रु के प्लान फेल हो जाएं, जो उसने प्लान किया हुआ है आपको बीमार करने के लिए, अटैक डालने के लिए, जादू टोना करने के लिए, काला जादू डालने के लिए, आज कहो अपने हाथों को उठाओ, उसके प्लान फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पवित्र आत्मा को बुला रहा है, पवित्र आत्मा आपकी तरफ से अटैक करने वाला है उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी तरफ से परमेश्वर कभी अटैक नहीं करता। जब पता लगता है कि शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दो तरह के लोग हैं। कितनी तरह के लोग हैं? हाथ नीचे करो, कितनी तरह के लोग हैं? दो तरह के लोग हैं। एक वही डिफ्यूज हो जाते हैं, उसी समय निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, उसी समय टेंशन में चले जाते हैं ज्यादा, उसी समय वो सोचना की शक्ति भी बंद हो जाती है, मतलब एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं वो लोग। लेकिन दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोगों को जब पता लगता है कि शैतान ने मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम्स डाली है, अटैक कर रहा है, तो वो फटाफट सारा काम छोड़कर प्रार्थना में जाते हैं और पवित्र आत्मा जवाब देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जवाब देना है कि नहीं? उसको आप जवाब लेने वाले मत बनो, जवाब दो आगे से उसको यीशु मसीह के नाम में। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा जवाब देगा। आप कमरे में जाओ, अपने जवाब दो परमेश्वर को, जवाब दो। आप बताओ परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा, आप आकर जवाब देते हो यहाँ पर, हाँ पादरी साहब ठीक नहीं हुई, पादरी साहब वो कैसे ठीक होगी? यहाँ पे सैकड़ों लोग दवाइयां क्यों देते हैं? अगर तू प्रार्थना करेगा तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेरा जवाब पवित्र आत्मा दिया करेगा। निर्गमन के 20:6 में क्या लिखा? जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, किन पर? उन हजारों पर मैं करुणा करता रहता हूं। याद रखना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा तेरे घर में 4 बंदे क्यों ना हो, कहता तेरे ऊपर ही दया नहीं करूंगा। अगर पूरे परिवार नहीं विश्वास करता तेरे कारण, कहता पूरे परिवार पर दया करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है आज आपके यहाँ आने से आपके देश पर दया होने वाली है, आपके यहाँ आने से आपके गांव पर दया होने वाली है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि पूरे गांव पर करुणा करूंगा। और दाऊद को बोला, कहता है कि तेरे बच्चों ने गलती की है, छोड़ूंगा नहीं, इस्राएलियों ने गलती की है, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा दाऊद तेरे से वादा किया था, कहता है जा, कह रहा तेरे बच्चों पर करुणा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे अपने माँ बाप को डांटते रहते हैं और माँ बाप बच्चों को डांटते रहते हैं कि चर्च जाया करो, बाइबल पढ़ा कर, चल बाइबल पढ़ा कर। कहता है कोई जबरदस्ती बाइबल नहीं पढ़ने वाला, कोई जबरदस्ती प्रार्थना करने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक आप दान नहीं दे सकते। लेकिन पड़ोस वाला अगर मांग ले आपसे 5,000 उधारे, आप नहीं देते। कई बारी क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रेम भाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, कुछ लोग प्रेम करते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। कहता है, कह रहा है कुछ लोग आज्ञा मानते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। कह रहा है खतरनाक बात है ये। लेकिन कह रहा है कि अगर आप लोग प्रेम करते हैं और आज्ञा भी मानते हैं, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तो खुदा कह रहा है कि आज कह रहा है कि स्वर्ग से करुणा बरसने वाली है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप किसी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, आप खट्टी में क्यों ना हो, आपका बिजनेस डाउन क्यों ना हो, आप किसी केस में क्यों ना फंसे हो, आपने कोई अपराध ऐसा क्यों ना कर दिया हो जो क्षमा के योग्य ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा मैं अपनी करुणा फिर से बरसाऊंगा इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर फिर से करुणा होने वाली है परमेश्वर की। याद रखना, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का एक बड़ा प्लान है। मूसा को परमेश्वर ने उंगली से तख्ती काट कर दिया, कह रहा झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना। कहता है तू विश्राम दिन कोई दिन, कहता बाहर नहीं जाना, घर में आना, चर्च में आना।
कहता है ये आगे माननी है आपको, शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, कहता है हर तरह की व्यभिचार नहीं करना, कहता है आपको किसी स्त्री का लालच नहीं करना, किसी घर का लालच नहीं करना, अपनी उंगली से काट कर दिए ये आज्ञा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम, तो याद रखना कि आज स्वर्ग से वो उंगली आने वाली है, जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगलियों को दबाने वाली है, बंद करने वाली है, उनके मुंह को बंद करने वाली है। देखो सड़क पर बोर्ड लगा है कि नहीं, कार पार्किंग का बोर्ड लगा कि नहीं सड़क पर, वो इंस्ट्रक्शन है, कहता है अगर यहाँ कार खड़ी करेंगे तो पुलिस उठा कर ले जाएगी, कार पार्किंग नहीं करना है, पार्किंग का बोर्ड लगा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कार पार्किंग में नहीं करते हैं, जाकर खड़ी कर देते हैं, यहां से मत डरना भी, सारे बोला हालेलुया। पार्किंग में खड़ा करते हैं कुछ लोग, वो सेफ रहते हैं, कुछ लोग पार्किंग में खड़ा नहीं करते, वो इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, नुकसान उठाते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है, टॉयलेट का बोर्ड लगाते हैं कि नहीं, ये लेडीज टॉयलेट है, और बूढ़ा जाता है और लेडीज में घुस जाता है, लेडीज के टॉयलेट में, बाद में क्या होगा, अटैक नहीं होगा, क्या होगा, अटैक होगा कि नहीं। और कह रहे हैं हाँ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अबे पढ़ा लिखा नहीं है, कम फोटो लगा रखी लेडीज टॉयलेट है, फोटो लगा रखी है कि लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम, कहता है कि बोर्ड है, बोर्ड, साइन है, साइन, कहता है अगर आप बोर्ड नहीं देख रहे, ये बोर्ड है, कहता है ये बोर्ड दिया परमेश्वर ने, कहता है गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, कहता है इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ता है, कहता है चर्च जाना है, कहता है बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कहता है कि आपको ये 4 काम करना है, कहता है अपना बीज परमेश्वर को देना है, कहता है अगर आप इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, याद रखना आज ही आपके खाली पर्स, खाली बैंक बैलेंस, कहता है खाली मन, कहता है जो आपका जाल नहीं भरा है, जो जाल फट गया है, आज रात वो जाल भरने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार है कि नहीं भरवाने के लिए? लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कहना इंस्ट्रक्शन को मानना है, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब हम नहीं मानते, हम घटी में जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स में जाते हैं। चले गए दौड़े दौड़े और बोलते हैं कि मरियम तू यीशु मसीह की मां है और जाकर हमारी सिफारिश कर। दाखरस जो है घट गया है, ये अंगूर का रस जो है घट गया है, इसको भर दे। और उसने उसी समय क्या कहा, कहता मैं इसको नहीं भरने वाला। इसका मतलब क्या था, इंस्ट्रक्शन में कमी थी उन लोगों के अंदर, इंस्ट्रक्शन में कमी थी, आज्ञा मानने में कमी थी, प्रेयर में कमी थी। बोर्ड है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, लेकिन क्या करना है, लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कितना पढ़ते हैं, सिर्फ 2 मिनट, 1 सेकंड, दो वचन पढ़ते हैं और ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, पवित्र आत्मा जानता था इन बातों को और उसने बोला उसको, कहता कि ये इंस्ट्रक्शन है, प्रार्थना कंपलसरी है, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है, कहता चर्च आना कंपलसरी है, बीज बोना कंपलसरी है, दशमान देना कंपलसरी है। परमेश्वर जानता है उनके जीवनों में घटी होती है और यहाँ पर घटी होगी है। और उसी समय परमेश्वर ने उनके चाल चलन को देखा और बोल दिया, इनको बोल मैं मिरेकल करने वाला नहीं हूं, तू चुप कर, अभी मेरा समय नहीं आया। अपनी माँ को डांट लगा दी उसने। और आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट के बाद कैसे समय आ गया। उसी समय वो गई और उसने उनको जाकर बोला, बोलती है यीशु मसीह बोलता है घड़ा मुंह भर लो। अरे घड़ा खाली है, आज लोगों के पर्स खाली है, चर्च जाते हैं, अरे दुकान खाली है, क्यों? क्योंकि उनके मन पाप से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग आज भी कहता है विचारों में, कहता है अपने बाहर घूम रहे हैं, कहता है उनके मन खाली नहीं है परमेश्वर के लिए। कहता है कि आज अगर आप परमेश्वर के लिए अपना मन खाली कर कर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज वही बैंक बैलेंस खाली नहीं रहेगा, भरने वाले आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, नया नया दाखरस से उमड़ता रहेगा। कहता आकाश के झरोखे खुलेंगे, परंपरा आशीष की वर्षा होगी, चर्च आपकी तरक्की होगी इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने कहा, कहता मैं इसको चुनूंगा और इस देश के अंदर इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। 20 साल पहले परमेश्वर ने सोच लिया, 20 साल पहले, कितने साल पहले, 20 इयर्स पहले परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इस बच्चे को क्या बनाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे को पहले पैदा करने के बाद जब देखती है 3 साल का 4 साल का मेरा नुन्नू पुन्नू बोलने लगा है, चुन्नू मेरा चलने लगा है, अब मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी है। 20 साल पहले ही सोच लेती है डॉक्टर बनाऊंगी। क्या मेरा खुदा नहीं सोच सकता? अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो, दानियल की तरह, आप बीमारी में हो, आप कोई समस्या में हो, आप मौत के मुंह में हो, आप घटी में हो, आप कह रहे हट मैं चढ़ जाऊंगा, मैं फिर भी जाऊंगा। और उसी समय क्या होगा, खुदा ने प्लान कर लिया, कहता इसी बंदे को मैं मंत्री बनाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी बंदे की मैं प्रमोशन करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का पहले सोचते हैं और वो लोग कामयाब होते हैं। परमेश्वर भी पहले से सोचता है, लेकिन देखता है ये किस काम में निपुण है, ये सेवा करना चाहता है, ये आज्ञा मानता है जो बाइबल में लिखी है। कह रहा कि अगर आप आज्ञा मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिधर जाल डालोगे भर जाएगा, जिधर काम स्टार्ट करोगे चलेगा, जहां प्यार रख दोगे कह रहा कुएं में से पानी निकल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
जहां खोदोगे वही आशीषित हो जाओगे, जहां पैर रखोगे वही आशीषित हो जाओगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मैं शैतान के ऊपर अटैक करने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आज से प्रार्थना करने वाला हूं। मैं चाहे घटी में हूं, चाहे बीमारी में हूं, चाहे समस्या में हूं, किसी प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और मैं क्या कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद शैतान हारने वाला और परमेश्वर आपको जंग जीताने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो ऐसा कि नहीं परमेश्वर मैं करूंगा। पतरस को कहा कि पतरस कह रहा राइट हैंड पर जाल डाल। पतरस सारी रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उस समय कह रहा था पापा मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, मुझे कोई रास्ता बता दो। परमेश्वर ने क्यों उसको बताया कि राइट साइड जाल डाल? क्यों बताया? मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन को माना। क्यों आए उसके जाल में मछलियां? उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन को माना। लेकिन आज भी लोग यही तो करते हैं, अरे ले कितनी बार ले हैंड प्रेयर कराऊं? उसने कहा अरे अभी तो जाल डाला है, अभी तो यहाँ मछली डाली थी, करा एक बार और डाल, करा अभी नहीं पकड़ी गई। करा लोग यही तो करते हैं, अरे अभी तो चर्च गए थे, संडे चर्च गए थे, अरे संडे चर्च गए थे, अरे पिछली बार भी गए थे, काम नहीं बना। लेकिन यीशु करा एक बार आ जाओ, जाल डालो, एक बार और आओ, एक बार और आओ, एक बार और आओ। नहीं हो रहा है प्रार्थना से काम, कहता जाल डाल, दोबारा डाल। कहता नहीं हो रहा काम, कहता दोबारा प्रार्थना कर, कहता दोबारा जाल डाल। कह रहा दोबारा बाइबल पढ़, कह रहा जाल डाल। आप जाल डालते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं दोबारा, आप जाल डालते हैं जब प्रार्थना करते हैं दोबारा, आप जाल डालते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं। जब आप चर्च आते हैं, आप दोबारा चर्च आना, आपका दोबारा जाल डालना है। एक न एक दिन मछली जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक न एक दिन चंगाई जरूर आएगी, छुटकारे जरूर आएंगे, आशीष जरूर आएंगी। इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनके जाल भर रहे हैं आज की रात यीशु मसीह के नाम में। पतरस हो सकता था जाल ना डालता, उसका जाल भरने नहीं वाला था। कहता है सारी रात हो गई, इसका मतलब सारी रात में कितनी बार जाल डाला होगा। और उससे पहले भी वो आता था, कहता है जाल डाला, कहता मछली नहीं पकड़ी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं चला, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ हर बार आ जाओ भाई, दोबारा जाल डालो, दोबारा चर्च आओ, दोबारा प्रार्थना करो, दोबारा बाइबल पढ़ो। लेकिन जैसा पास्टर कहे वैसा करो, जैसी बाइबल कहे वैसा करो, जैसा यीशु कहे वैसा करो। उसने अपनी मां को बोला, जैसा उसकी मां समझ गई, मरियम समझ गई, और उसने चेलों को बोला जैसा यीशु कहे, इंसान ना कहे, बाइबल कहे, कह रहा वैसा करना। आज कह रहा मिराइकल हो जाएगा, मिराइकल होगा। चर्च आपके आमीन बोलते ही दोबारा जाल डालने के लिए तैयार हो। अपने पड़ोसी साथ में ना बोलो दोबारा चर्च आएगा, नहीं आएगा, जाल नहीं भरेगा। अपने पड़ोसी साथ में लाओ, दोबारा प्रार्थना करेगी नहीं, मैं इतनी टूट गई हूँ, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, यीशु मुझे अच्छा नहीं लगता है। यीशु कह रहा जा, तेरा जाल नहीं भरेगा, फटा ही रहेगा, फटा ये जाल तेरा, जा। मछलियां रोज निकल जाती हैं। लेकिन वो क्या कह रहा, कहता अगर जो लोग ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। दानियल ने कहा अरे फिर भी प्रार्थना करूंगा, फिर भी जाल डालूंगा। पतरस ने कहा अच्छा बाप, अरे भाई बाप ठीक है, फिर डालता हूं। फिर डाला और जाल तो भर गया है। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आज चीखने वाले, आमीन बोलने वालों का जाल भर रहा। चर्च जो नहीं जाल डाल रहे, मैं उनको बेवकूफ नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे आदमी हो, जो निराश हैं और इस समय प्रॉब्लम्स में है। लेकिन क्या कर रहे हैं, अरे खुदा मैं निराश हो गया हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, मेरा बच्चा चल नहीं रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है। अरे परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, तेरे मुंह खोलने से मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। मुंह खोल, अंदर आ रहा हूँ, मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन अंदर आना चाहता हूँ। लेकिन अटैक आप खुद कराते हैं मुंह बंद रख के। परमेश्वर कह रहा हालेलुया बोल, और यीशु आ रहा है। आप इंस्ट्रक्शन को मानो, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ जब मुंह खोलकर आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर एक नई अनॉइंटिंग से आप भरने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करने वालों से डरता है। इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड पर क्या लिखा है, पार्किंग, नो पार्किंग। तो पार्किंग मत करो। कहता है गाली मत दो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो। कहता है अगर इधर लिखा है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए कैबिन है, मत जाओ भाई साहब, पिटोगे, प्रॉब्लम्स आएगी, अटैक्स आएंगे। फिर कहते हैं शैतान ने अटैक कर दिया। अटैक क्या, साड़ी ताई भी अटैक करेगी, जूतियां कर देगी, मारेगी। मेरी बात समझ रहे हो? कहता अटैक्स खुद कराते हैं, कई बार मन की चाह कराती है, अभिलाषा में फंसकर। जब रूल और रेगुलेशन परमेश्वर ने बनाए हैं, कहता उसको मानो,
कहते हैं अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आपको कह रहा है तू व्यभिचारी है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू कैसा भी है, मैं कह रहा हूँ चुप रहो, प्रार्थना करो, पर मेरा परमेश्वर जवाब देने वाला इस साल के अंदर लोगों को यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। आप अपने मन को खाली कर दो। अगर आपका बटुआ खाली, पर्स खाली है, क्यों खाली है, क्यों घड़ा खाली करोगे? क्योंकि वो प्रार्थना में करा खाली थे, अरे बाइबल पढ़ने में खाली थे, करा चर्च आने में खाली थे, दान देने में खाली थे, अरे वैसे फिल्में देखने में भरे हुए थे, हैं? करा फिल्में देखने में भरे हुए हैं, करा गोलगप्पे खाने में औरतें, अरे पता नहीं कहां से पैसे निकालती है, गोलगप्पे में नहीं पता लगता, भाई साहब उधार भी चलता है, पता नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आज आप पश्चाताप करके अपना मन खाली कर दोगे, कहता कि बाइबल पढ़ोगे, कहता खाली मन को भर दो आज प्रार्थना से, बाइबल से। कहता परमेश्वर कह रहा है आपके खाते भरे पूरे होने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस भरे पूरे होने वाले हैं, आपका पर्स खाली नहीं होगा, आपका कोई काम खाली नहीं होगा, आपके शरीर पर बैठा है, आपके बिजनेस पर बैठा है, आज रात जाने वाले में बड़े बड़े काम होने वाले हैं। चर्च आप आशीषों को देखने वाले हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं तो आप भी जरूर आए द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम प्रोफेट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में।